ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत आपका। आप देख रहे हैं अंचल आंचल, मैं हूं आपके साथ साधना पांडे। बड़ी खबर भोपाल से। मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ी प्रशासनिक सर्जरी हुई है। मध्य प्रदेश के 11 अफसरों की जिम्मेदारी बदल दी गई है। तो किसे कहां पे पदस्थ किया गया है आपको बताते हैं डिटेल में। मनीष सिंह को दोबारा से जनसंपर्क की कमान सौंपी गई। अशोक बर्णवाल को स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग का जिम्मा सौंपा गया है। प्रमुख सचिव संदीप यादव को वन विभाग का मुखिया बनाया गया। दीपक सक्सेना को आबकारी आयुक्त बना के ग्वालियर भेजा गया। राज्य प्रशासनिक सेवा के 6 अन्य अफसरों को भी अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो एक बहुत बड़ी प्रशासनिक सर्जरी जो कि रातों रात देखने को मिली। रात को 2 बजे ये लिस्ट आई है। मध्य प्रदेश में 11 अफसरों का तबादला कर दिया गया, इधर उधर कर दिया गया उनको। अफसरों के तबादलों के साथ ही राज्य के कई अहम विभाग जैसे कि स्वास्थ्य, वन, जनसंपर्क, आबकारी, कृषि और बिजली वितरण के साथ ही जिला पंचायत विभाग में बदलाव किया गया है। 1991 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं अशोक बर्णवाल, जिनको स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव यानी कि एसीएस बनाया गया है। और अब बारी सीएम राउंडअप की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दमोह जिले के नोहटा में आयोजित हुए नोहलेश्वर महोत्सव 2026 में किसान सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने जिले के कई विकास कार्यों के लिए घोषणाएं की। करोड़ों रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। मुख्यमंत्री ने जनगणना 2027 के प्रथम चरण के राज्य स्तरीय प्रशिक्षण सम्मेलन का शुभारंभ भी किया। एक रिपोर्ट देखिए। दमोह जिले के नोहटा में आयोजित नोहलेश्वर महोत्सव 2026 और किसान सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे मुख्यमंत्री ने दमोह के 33 गांवों के किसानों के लिए व्यारमा नदी से पानी पहुंचाने के लिए 600 करोड़ रुपए की धुनय धाम सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी। इस योजना से क्षेत्र के हजारों किसानों को खेती के लिए पर्याप्त पानी मिल सकेगा। दमोह के मानस भवन को गीता भवन के रूप में विकसित करने की घोषणा की। इसके कायाकल्प और निर्माण कार्यों के लिए उन्होंने 2 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि सरकार हर वर्ग के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। हमारे किसान भाई बहनों की जिंदगी अच्छी करने के लिए उनके सब प्रकार की शिक्षा, दीक्षा, चिकित्सा सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ाने के लिए सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। यहाँ टाउन हॉल, मानस भवन की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करो गीता भवन के लिए। यह अपने लिए अद्भुत एक अपनी सौगात मिलेगी, जहां सभी प्रकार के लिए लाइब्रेरी में बच्चे भी पढ़ेंगे। प्रकार के आयोजन। मुख्यमंत्री जनगणना 2000 को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जनगणना देश की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण डाटा प्रक्रिया है। जनगणना के आधार पर सरकार की योजनाएं बनती हैं, संसाधनों का वितरण तय होता है और समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने की रणनीति तैयार होती है। आज भारत विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला राष्ट्र है। यह जनगणना केवल राष्ट्रीय नहीं बल्कि वैश्विक महत्व की भी है। ये जरा इस बार की जनगणना भले ही 8वीं है, लेकिन सबसे हटके भी है। एक तो ये आमतौर पर 10 साल के समय सीमा के बाहर जाने वाली है। जो चक्री क्रम आपका आता था वो उसका क्रम तो 21 में निकल गया, लेकिन अब ये 26 चल रहा है। तो 26 में हम अपने उस समय से थोड़ा बाहर जा रहे हैं। लेकिन ये बात भी सही कि कोविड और कठिन काल में स्वाभाविक रूप से वो संभव नहीं था उस परेशानी को। और एक चुनौती और है, जिस चुनौती के बलबूते पर हम सब अपने इस बदलते परिवेश में आपको जो हमारे समाज की सब गणना का जो विशेष काम दिया है, उन गणनाओं की शुद्धता के लिए, गणनाओं के अंदर की सारी बारीकियों के लिए आपका बहुत अच्छे से प्रशिक्षण हुआ होगा। मुख्यमंत्री ने सम्मेलन में उपस्थित प्रदेश के सभी कमिश्नर कलेक्टरों को आगामी महाशिवरात्रि और होली जैसे त्योहारों के दृष्टिगत शांति समितियों के साथ बैठक कर अन्य आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल।
मध्य प्रदेश के धार से एक बड़ी खबर। नसबंदी शिविर में बहुत बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। आदिवासी क्षेत्र बाग से शर्मनाक तस्वीर आई है। ऑपरेशन के बाद जमीन पर महिलाओं को धूप में लिटा दिया गया। तो 175 से ज्यादा महिलाएं जिनका ऑपरेशन नसबंदी का हुआ। 2 मिनट में एक नसबंदी के दावे पर सवाल उठ रहे हैं कि 2 मिनट में एक नसबंदी कैसे हो सकती है। एक डॉक्टर ने 180 ऑपरेशन की जिम्मेदारी ली। शिविर के दौरान जिम्मेदार अधिकारी नदारद मिले हैं। सुबह 8 बजे से महिलाएं भूखी और प्यासी इंतजार करती रहीं। तो बड़ी लापरवाही नसबंदी केंद्र पर देखने को मिली। नसबंदी के लिए शिविर लगाया गया था और 180 लोगों की जिम्मेदारी सिर्फ एक डॉक्टर पर डाल दी गई। तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पे महिलाओं को खुले में जमीन पर लिटा दिया गया। उनको बिस्तर भी मुहैया नहीं कराया गया। ऑपरेशन के बाद महिलाओं को जमीन पर धूप में लिटाया गया है। 175 से ज्यादा महिलाओं का ऑपरेशन हुआ है और सवाल इस बात पर भी उठ रहे हैं कि सिर्फ 2 मिनट में एक ऑपरेशन कैसे संभव हो सकता है और एक ही डॉक्टर के कंधे पर 175 से ज्यादा महिलाओं की नसबंदी की जिम्मेदारी कैसे सौंपी जा सकती है। जो जिम्मेदार अधिकारी हो सकते हैं मौके पर वो नहीं दिखे हैं। और इसके साथ ही अंचल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।